गुड इवनिंग एवरीवन। क्विक रिवीजन सीरीज की नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम विदिन 2 आवर ट्राई करेंगे रिवाइज करने का और बेसिक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले देखेंगे क्या क्या आपको याद रखने हैं। कुछ बहुत कॉन्सेप्ट को हम ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो रेक्टिफायर की हम डिटेलिंग में ज़्यादा जाएंगे नहीं, हम सीधे पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें, हाफ वेव रेक्टिफायर से ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं वो फुल वेव रेक्टिफायर या सेमी कन्वर्टर इन सब से पूछे जाते हैं। बट अगर हमें हाफ वेव रेक्टिफायर जानना है तो इसका बेसिक डायग्राम जो होता है वो इस तरह से होता है। लोड कुछ भी हो सकता है। हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो मैं इसको सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाऊंगा कैसे आप किसी भी रेक्टिफायर के एनालिसिस कर सकते हैं। दिस इज आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट होती है इस थायरिस्टर की फायरिंग एंगल, दैट इज अल्फा। फायरिंग एंगल के बारे में हम इतना डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि रेक्टिफायर हम डिस्कस कर रहे हैं। सप्लाई है हमारी Vm sin ओमेगा टी। हमें आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म चाहिए। लोड डिफरेंट हो सकते हैं, आर हो सकता है, आर एल हो सकता है, आर एल ई हो सकता है, आर ई हो सकता है, एल लोड हो सकता है। These are the load category we have been defined. डायोड अगर यही सेम रेक्टिफायर की तरह रिप्लेस होता तो दिस इज कॉल्ड एज अनकंट्रोल रेक्टिफायर। अगर डायोड लगा होता तो अनकंट्रोल रेक्टिफायर उसे कहते हैं। और थायरिस्टर अगर है तो उसे कहते हैं कंट्रोल रेक्टिफायर। कंट्रोल रेक्टिफायर, राइट। इसकी एनालिसिस हम सबसे पहला केस देखते हैं। इफ आर लोड इज देयर, अगर आर लोड है देन हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपल सा, दिस इज द थायरिस्टर, दिस इज द लोड एंड दैट इज आर एंड दिस इज सप्लाई Vm sin ओमेगा टी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थायरिस्टर ऑन कब होता है? थायरिस्टर ऑन, फर्स्ट पॉइंट है फॉरवर्ड बायस विथ गेट ट्रिगरिंग। अगर हमने गेट पल्स दे रखी है, सफिशिएंट गेट पल्स दे रखी है और फॉरवर्ड बायस में हमारा थायरिस्टर देन ऑन हो सकता है। ऑफ कब होगा थायरिस्टर? थायरिस्टर ऑफ तभी हो सकता है जब करंट अक्रॉस थायरिस्टर इज 0 हो जाए, थायरिस्टर ऑफ होगा। अब ये हमें कंडीशन आइडेंटिफाई करनी है कि करंट कब 0 होगी। जैसे ही करंट 0 होगी थायरिस्टर ऑन नहीं हो सकता। लेकिन अगर वोल्टेज निगेटिव है फिर भी आपने गेट पल्स लगा रखा है तो थायरिस्टर के उस सफिशिएंट टाइम ऑफ इंस्टेंट पे वो ऑफ नहीं होगा। लेकिन सेम चीज अगर डायोड है, आपने वोल्टेज निगेटिव लगा रखा है तो वो ऑफ हो जाएगा। तो थायरिस्टर ऑफ तभी हो सकता है जब करंट अक्रॉस थायरिस्टर 0 हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम आर लोड का कंसेप्ट समझते हैं। दिस इज सप्लाई Vm sin ओमेगा टी प्लस Vm माइनस Vm इनपुट सिग्नल। अगर हम थायरिस्टर का कर्व देखें, सपोज अल्फा इज द फायरिंग एंगल। अगर अल्फा फायरिंग एंगल है तो अल्फा पे हम थायरिस्टर को ट्रिगर करें, गेट पल्स दे रहे हैं, गेट पल्स स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिगरिंग एंगल। तो जैसे जैसे अल्फा बढ़ेगा अल्फा करंट भी बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी और पाई पे आके करंट
ज़ीरो हो जाएगी। दिस इज करंट कर्व आई। पाई पे करंट क्यों ज़ीरो होगी? क्योंकि पाई पे वोल्टेज ज़ीरो है। वोल्टेज अगर सप्लाई वोल्टेज ज़ीरो होगा तो करंट ज़ीरो होगी, करंट ज़ीरो होगी तो थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा। देन फिर थायरिस्टर कब ऑफ ऑन होगा? 2 पाई प्लस अल्फा पे थायरिस्टर ऑन होगा। देन फिर करंट ज़ीरो हो जाएगी इस इंस्टेंट पे। तो दिस इज द करंट कर्व। अगर हमें वोल्टेज कर्व बनाना है तो सिंपल सी टेक्निक है, जहाँ जहाँ करंट फ्लो होगी वहाँ वहाँ वोल्टेज आएगा। दिस इज आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, अब इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी? आउटपुट एवरेज 1/2 पाई, दिस इज अल्फा, दिस इज पाई, अल्फा 2 पाई Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ये आपको वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 1/2 पाई माइनस Vm कॉस ओमेगा टी अल्फा 2 पाई। 1/2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। तो ये कुछ आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में फॉर्मूला डिस्कस करने वाला इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको याद रखना है। किसी भी अगर आउटपुट की एवरेज वैल्यू चाहिए तो Vm बाई टाइम पीरियड कॉस ऑफ लोअर लिमिट माइनस कॉस ऑफ अपर लिमिट यूज़ करना हमेशा रिजल्ट देगा। लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है? अल्फा इज कॉल्ड एज फायरिंग एंगल, राइट। अगर यही RMS वैल्यू आपको चाहिए, वी आर RMS Vm बाई 2 सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, वेट, Vm बाई √2T0 अपर माइनस लोअर प्लस हाफ साइन 2L माइनस साइन 2μ की पावर हाफ। ये RMS वैल्यू, ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। इससे आप RMS, अच्छा यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है? अल्फ़ा, अपर लिमिट क्या है? पाई, और टाइम पीरियड क्या है? दैट इज 2 पाई। टाइम पीरियड अगर किसी भी सिग्नल का निकालना है, हम आगे बताएंगे कैसे टाइम पीरियड किसी भी सिग्नल का निकालना, किसी भी पल्स का। तो ये R लोड के लिए हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं, अच्छा इसमें पावर कैसे निकालोगे? आउटपुट पावर इज I0 RMS स्क्वायर इंटू R, राइट। I0 RMS कैसे निकलेगा? V0 RMS हमें पता ही है, ठीक है। तो I0 RMS भी आप कैलकुलेट कर लोगे, राइट, ठीक है। इनपुट पावर क्या होगा? VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। इनपुट और आउटपुट पावर इक्वल होगा तो कॉस फाई आएगा I0 RMS या V0 RMS स्क्वायर बाई R भी कह सकते हो हम पावर को, V0 RMS स्क्वायर बाई R डिवाइड बाई VRMS इंटू IRMS। IRMS की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी वो हम देखते हैं। IRMS जो होगा, क्योंकि सप्लाई करंट पूरा फ्लो कर रहा है, राइट, तो I0 के बराबर होगा, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हो पावर फैक्टर को
वी नॉट आर एम एस डिवाइड बाई वी एस आर एम एस. वी एस आर एम एस इज वी एम बाई √2 and V naught RMS you can calculate easily, right. नेक्स्ट पॉइंट पे अपन डिस्कशन करते हैं. ये अपन ने आर लोड की बात की, अब हम बात करते हैं आर ई लोड. आर ई लोड का ग्राफ हम बनाते हैं. दिस इज थायरिस्टर, दिस इज आर एंड दिस इज ई. हमने सप्लाई क्या लगा रखी है, वी एम साइन ओमेगा टी. ट्राई करेंगे हम रेक्टिफायर पूरा फिनिश करने का 2.5 आवर में, ताकि इसको जल्दी से रिवाइज किया जा सके. सबसे पहले हम इनपुट सिग्नल लगाएंगे. ठीक है, अब ध्यान सुनो. यहाँ पे एक ई बैटरी है, दैट इज ई. ये थायरिस्टर में करंट कब फ्लो होगी? करंट तभी थायरिस्टर में फ्लो हो सकती है जब मेरा वोल्टेज इस ई से ज़्यादा हो. तो सपोज दिस एंगल इज θ1, राइट. θ1 पे क्या है, Vm साइन ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो ई के बराबर है. लेकिन जैसे ही θ1 के बाद हम फायर करेंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी. तो फायरिंग एंगल जो होगा वो θ1 से ज़्यादा होना चाहिए या θ1 के बराबर होना चाहिए. फायरिंग एंगल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू θ1, राइट. तभी हमारा डायोड ऑन होगा, राइट. अब ये करंट कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेगी, अल्फ़ा से लेके पाई तक. देन फिर ये ज़ीरो होगी करंट. फिर यहाँ पे θ1 आएगा. अब पाई पे करंट ज़ीरो हो रही है, बट ज़ीरो कहाँ होगी, उससे पहले होगी, पाई से भी पहले हो जाएगी करंट ज़ीरो. दैट एंगल इज कॉल्ड एज θ2, राइट. सेम 2 पाई प्लस अल्फ़ा से ऑन होगा और यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, राइट. तो दिस इज θ2 इज लेस देन पाई एंड θ2 इज पाई माइनस θ1. θ1 इज साइन इनवर्स E बाई Vm, राइट. दिस इज कॉल्ड θ1. तो सबसे पहले θ2 अगर हमें निकालना है, तो पाई माइनस θ1 करना होगा. तो ये बेसिकली हमारा कर्व है करंट का. वोल्टेज का अगर हम कर्व बनाना चाहें तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. वोल्टेज का कर्व हमारा बनेगा, अल्फ़ा से चालू होगा θ2 तक, बट ये कर्व नहीं होगा वोल्टेज का, क्योंकि वोल्टेज जीरो नहीं होगा, करंट जीरो है. θ2 के बाद E, एक कांस्टेंट डीसी सप्लाई, आउटपुट वोल्टेज के अक्रॉस एक कांस्टेंट डीसी सप्लाई चलेगी 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक. तो ये कुछ कर पाएगा अल्फ़ा से. इसका अगर आपको आउटपुट एवरेज निकालना है तो 1/2 पाई अल्फ़ा से θ2 Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी प्लस θ2 टू 2 पाई प्लस अल्फ़ा ई डी ओमेगा टी राइट. तो ये आपका आउटपुट एवरेज आएगा. अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए. कोई याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पता है, आप इजीली डराइव कर लेंगे. जो चीज़ें मैं बोलूँगा वही चीज़ें आप याद रखनी है. ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हम याद ही नहीं कर सकते. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इन बहुत सारे फॉर्मूले हैं
जो कि रिमाइंड करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हम कॉन्सेप्ट के थ्रू तो भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे जिससे आपको ईजी हो। इसके बाद हम एक कंक्लूजन देंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर लोड, हमने डिस्कस कर लिया। अब हम एल लोड की बात करते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम गलती यहीं करके आते हैं, राइट। एल लोड की वो डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ओके, राइट। एल लोड का अगर हम डिस्कशन करते हैं तो दिस इज थायरिस्टर एंड दिस इज लोड एल, दिस सप्लाई इज Vm sin ओमेगा टी। अब इस एल लोड को डिस्कशन करने के लिए क्योंकि इंडक्टर लगाया है, तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि इंडक्टर डजंट अलाउ सडन चेंज इन करंट, कैपेसिटर डजंट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेजेस। तो अगर हमने इंडक्टर लगाया है तो सबसे पहले हम आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन लिख लेते हैं। आउटपुट वोल्टेज जो होगा एल डी आई बाई डी टी। सपोज आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू थायरिस्टर, ओके, राइट। अगर आई करंट फ्लो कर रही है तो आउटपुट क्या है हमारा Vm, ओके, Vm sin, why pen is not working? Okay, right. Vm sin ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अगर हमें आई की वैल्यू चाहिए तो 1/L Vm sin ओमेगा टी डी टी। ओके, तो डी सॉरी डी टी, ओके। तो करंट की अगर हम वैल्यू चाहिए तो 1/L, सपोज हमारा थायरिस्टर ऑन हो रहा है अल्फा एंगल के बाद, फायरिंग एंगल के बाद, एंड जा रहा है ओमेगा टी तक, Vm sin ओमेगा टी डी टी, राइट। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, ओके, 1/L माइनस Vm cos ओमेगा टी अल्फा से ओमेगा टी। Vm cos अल्फा माइनस Vm cos ओमेगा टी एल ओमेगा। तो करंट का जो हमारा इक्वेशन आ गया, एक्सप्रेशन आ गया, वो है 1/L ओमेगा Vm/L ओमेगा कॉस अल्फा माइनस कॉस ओमेगा टी। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो हमें रिमाइंड रखना है। अच्छा, इस अभी हमें ये पता चला कि करंट का इक्वेशन, इंडक्टर के क्रॉस करंट का इक्वेशन क्या होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता चला थायरिस्टर कब तक काम करेगा, राइट। तो थायरिस्टर तब तक काम करेगा जब तक ये करंट की वैल्यू ज़ीरो ना हो जाए, और करंट की वैल्यू ज़ीरो तभी हो सकती है जब कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। तो ओमेगा टी की वैल्यू अगर 2 माइनस अल्फ़ा हो जाएगी तो थायरिस्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। इस केस में करंट ज़ीरो है, तो करंट ज़ीरो का मतलब थायरिस्टर ऑफ है, राइट।
अगर थायरिस्टर मेरा ऑफ है तो थायरिस्टर हमारा वर्क वहीं तक कर सकता, तभी हमारा करंट फ्लो करेगा इंडक्टर को। तो इंडक्टर क्या करेगा, कुछ पॉइंट्स ऑफ इंटरवल तक, कुछ टाइम ऑफ इंटरवल तक चार्ज करेगा अपने आप को, फिर कुछ टाइम ऑफ इंटरवल तक डिस्चार्ज करेगा। तो डिस्चार्ज कब तक करेगा वो हमें पता है, चार्ज हमेशा करेगा जब तक पॉजिटिव साइकिल है। पॉजिटिव सप्लाई लगाओगे तो चार्ज करेगा, निगेटिव सप्लाई लगाओगे तो चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज करेगा इंडक्टर। तो हम कर्व बनाते हैं सबसे पहले। दिस इज Vm sin ओमेगा टी, दिस इज आउटपुट प्लस Vm माइनस Vm। तो स्टार्ट हमारा कहाँ से हुआ, अल्फा एंगल से। चार्ज कहाँ तक करेगा, जब तक फॉरवर्ड सप्लाई लगा रखा है, ये चार्ज किया। डिस्चार्ज कहाँ तक करेगा, 2 पाई माइनस अल्फा तक। दिस इज करंट कर्व, राइट। तो ये करंट का कर्व है। तो ये हमें पता चल गया कि कब तक चार्ज करेगा, कब तक डिस्चार्ज करेगा। ओके, तो इसी को कहते हैं, जिस टाइम पे करंट जीरो होती है उसको कहते हैं एक्सटेंशन एंगल। करंट जीरो एट स्टार्ट पॉइंट, सॉरी एट स्टार्ट पॉइंट, मतलब करंट तो इसके बाद भी जीरो है, बट जिस पॉइंट पे आके करंट जीरो हो रही है, लास्ट फर्स्ट ऑफ एट स्टार्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज कंडक्शन एंगल, उसको कहते हैं कंडक्शन एंगल। दैट इज बीटा, दैट इज 2 पाई माइनस अल्फा, राइट। तो ये हमें पता चल गया कि कब तक करंट फ्लो करेगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं RL लोड की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। RL लोड, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट समझने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं। RL लोड, ठीक है। एल लगा दिया, इसका मतलब ये है कि ये चार्ज भी करेगा और डिस्चार्ज भी करेगा। देखते हैं कैसे, ठीक है। सपोज दिस इज सप्लाई, V इनपुट, दिस इज आउटपुट, दिस इज करंट। अल्फा से चार्ज होना स्टार्ट करेगा, देन फॉरवर्ड सप्लाई तक चार्ज होगा, राइट। अब किसी एक इंस्टेंट पे करंट क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। इसकी अगर हम करंट की क्वेश्चन देखें ना तो कुछ इस तरह से आती है। अगर मैं करंट का फॉर्मूला इसका जनरेट करना चाहूँ, क्योंकि RL लोड है और सप्लाई Vm sin ओमेगा टी है, तो I दो फॉर्म में होता है, एक ट्रांजिएंट, एक स्टडी स्टेट। तो ये कुछ इस तरह फॉर्म में होता है, Ke⁻t/τ Vm/mod z sin ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस फाइव। अल्फा इज द, अल्फा या थीटा is the angle supply angle, and phi is load angle, sorry, yes, it's load angle. Phi is tan inverse omega L by R, and tau is L by R,
तो ये कुछ एक्सप्रेशन ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करना चाहते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि जब तक पॉजिटिव सप्लाई है तब तक चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। अब ये करंट कहीं ना कहीं ज़ीरो होगी, दैट इज़ कॉल्ड एज कंडक्शन एंगल, वहाँ तक कंडक्ट करेगा, वहाँ तक ही हमारा थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, देन फिर ज़ीरो हो जाएगा, देन फिर 2 पाई प्लस अल्फ़ा से स्टार्ट होगा, देन 2 पाई प्लस बीटा तक कंडक्ट करेगा। तो ये करंट है, इसमें ये चार्जिंग है एंड दिस इज कॉल्ड एज डिस्चार्जिंग, राइट। तो अगर हम इसमें वोल्टेज का कर्व बनाना चाहें तो V0 अल्फ़ा पे चार्ज होना चालू करेगा और पाई तक ऐसे कर्व आएगा एंड बीटा, देन फिर कब स्टार्ट होगा 2 पाई प्लस अल्फ़ा से। तो ये कुछ इस तरह से कर्व आएगा। तो अगर इसका आउटपुट एवरेज आप निकाल लोगे 1/2 पाई अल्फ़ा 2 पाई Vm sin omega t पाई टू बीटा Vm sin omega t एंड दिस इज t omega t। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, नहीं यहाँ पे ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये बीटा की लिमिट हमें नहीं पता है। इस केस में आउटपुट एवरेज क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। इंडक्टर के अक्रॉस आउटपुट की एवरेज वैल्यू ज़ीरो, यहाँ पे आउटपुट एवरेज ज़ीरो, बट इस केस में आउटपुट एवरेज एग्जिस्ट करेगा। और अगर यहाँ पे I0 एवरेज निकालना है तो कैसे निकालोगे, वन बाई 2 पाई अल्फ़ा से बीटा Vm sin omega t डी ओमेगा टी, सॉरी बाई ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस करने थे आरएल लोड के लिए। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बीटा की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि करंट एट बीटा इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो पुट करके आप यहाँ पे निकाल सकते हो। बट इट्स वेरी लेंथी क्वेश्चन, you don't have to find it, you have to just learn the concept, what are the concept that is behind this explanation and this important point, right। अब हम बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। जितना हमने हाफ वेव रेक्टिफायर सीखा है आज, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पावर का डिस्कशन कर लेते हैं हम, फिर हम पहले हम कंक्लूजन कर लेते हैं, फिर पावर का थोड़ा डिस्कशन करेंगे। उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है, उसमें हम पावर का डिस्कशन करेंगे अच्छे से, ठीक। सिंगल फेज आरएल लोड विद फ्री व्हीलिंग डायोड। दिस इज इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसके कॉन्सेप्ट समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इसमें हम काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले हम, दिस इज़ आवर थायरिस्टर एंड दिस इज़ आवर एंटी पैरेलल डायोड। इसको कहते हैं एंटी पैरेलल डायोड। एंटी पैरेलल डायोड का काफ़ी यूज़ है।
दिस इज आर, दिस इज एल। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एंटी पैरेलल डायोड डजंट इम्पैक्ट ऑन रजिस्टर। रजिस्टर के साथ एंटी पैरेलल डायोड कभी प्योरली रजिस्टर लोड के साथ नहीं लगाने का। एंटी पैरेलल डायोड जो भी लगता है वो एल लोड जरूरी है। दिस इज सप्लाई Vm sin omega t dt, sorry this is T1 and this is D डायोड। सबसे पहले इसकी एनालिसिस करते हैं, वेवफॉर्म एनालिसिस। इनपुट सप्लाई हमारी कैसी है, साइनोसॉइडल, राइट। तो अगर हमारी इनपुट सप्लाई साइनोसॉइडल है तो थायरिस्टर हमारा कंडक्ट करेगा अल्फा एंगल पे, फायरिंग एंगल अल्फा पे थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। और हम अज्यूम करते हैं कि लोड करंट कांस्टेंट है। अगर लोड करंट कांस्टेंट है, लोड करंट कांस्टेंट का मतलब कंटिन्यूअस कंडक्शन है। अगर हमारे पास किसी भी थायरिस्टर है, कोई भी रेक्टिफायर है, दिस इज रेक्टिफायर एंड दिस इज लोड करंट। If load current is constant, that means it is continuous conduction. Continuous conduction का मतलब है कि रिपल फ्री कंडक्शन है, मतलब आउटपुट में करंट का रिपल नहीं है, कॉन्टिन्यूअस करंट है आउटपुट की। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें रिपल है। रिपल का मतलब डीसी सिग्नल, दिस इज कॉल्ड एज रिपल, दिस इज डीसी, but there was a something ripple in the signal, so this is ripple free, ठीक है। this is supply current IS, right। सबसे पहले अल्फा पे क्या होगा, थायरिस्टर ऑन होगा। थायरिस्टर ऑन होगा तो थायरिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो करेगी, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू Vm, कुछ इस तरह से करवाएगा। पाई पे क्या होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से करना है, अल्फा से पाई। जैसे ही निगेटिव साइकिल आई, क्या थायरिस्टर आपका ऑफ होगा? थायरिस्टर ऑफ इसलिए हो रहा है, थायरिस्टर ऑफ नहीं होगा। जैसे ही हमने निगेटिव साइकिल सप्लाई दी थायरिस्टर को, उस टाइम पे डायोड भी ऑन हो रहा है। तो डायोड, क्योंकि थायरिस्टर ऑफ उस टाइम पे हो नहीं रहा, क्योंकि करंट थायरिस्टर के अक्रॉस जीरो नहीं है, बट डायोड भी ऑन हो रहा है और थायरिस्टर भी ऑन हो रहा है, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। थायरिस्टर क्यों ऑन होने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि हमने माइनस से प्लस दी, बट फायरिंग अभी है, अभी करंट जीरो नहीं हुआ है। थायरिस्टर के अक्रॉस करंट जीरो नहीं हुआ है, बट दोनों पॉसिबिलिटी नहीं कि थायरिस्टर और डायोड दोनों ऑन करें और आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि उस टाइम पे आपका केवीएल सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट। तो इसलिए एक को ऑफ होना पड़ेगा, दैट इज थायरिस्टर इज ऑफ एंड डायोड इज ऑन। पाई से 2 पाई, 2 पाई प्लस अल्फा तक हमारा थायरिस्टर ऑफ रहेगा, फिर डायोड ऑफ रहेगा, फिर थायरिस्टर ऑन होगा, 3 पाई। तो ये आउटपुट वोल्टेज का कुछ वेवफॉर्म होगा। लोड करंट जो आउटपुट करंट है वो तो कांस्टेंट ही है, I0, इस तरह से। सोर्स करंट कैसे हमें दिखेगा, ध्यान से देखना। जब तक थायरिस्टर ऑन हो रहा है तब तक हमारा सोर्स करंट फ्लो करेगा। जैसे ही थायरिस्टर ऑफ होगा, ऑफ होना पड़ेगा क्योंकि डायोड को ऑन होना है नेगेटिव साइकिल में, तो जैसे ही थायरिस्टर ऑफ होगा, हमारा लोड करंट, सोर्स करंट क्या होगा, जीरो होने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अगर हमारा सोर्स करंट जीरो होने की कोशिश करेगा तो उस केस में थायरिस्टर हमारा ऑन होगा, ठीक है।
के। ठीक है। तो अगर हमारा सोर्स करंट ऑन होगा, ये हम कंटिन्यूअस कंडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई नॉट हमारा कांस्टेंट है, तो सोर्स करंट का जो ग्राफ आएगा वो अल्फा से लेके पाई तक 2 पाई प्लस अल्फा से लेके 3 पाई आगे तक जाएगा। दिस इज आई, ठीक है। तो ये कुछ सोर्स करंट का कर्व बनेगा। तो अगर सोर्स करंट की हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है, सप्लाई करंट, सॉरी सोर्स करंट या सप्लाई करंट की एवरेज वैल्यू निकालनी है, आई नॉट पाई माइनस अल्फा बाई 2 पाई। अगर आरएमएस वैल्यू निकालनी है, आई नॉट अंडर रूट पाई माइनस अल्फा बाई 2 पाई। अगर हमें पावर इनपुट पावर आउटपुट के थ्रू पावर फैक्टर निकालना है, तो पावर आउटपुट हमारा आएगा वी नॉट एवरेज, आई नॉट एवरेज। पावर इनपुट आएगा वी एस आर एम एस वी एम बाई रूट 2, आई एस आर एम एस हमने निकाल लिया है इंटू कॉस वाई। यहाँ से आप निकाल लोगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें डिस्कस करने थे हाफ वेव रेक्टिफायर में। कुछ पावर के टर्म्स में डिस्कस करने वाला था पावर के लिए। सपोज अगर आपका आर एल आर लोड है, तो पावर को आप लिखेंगे आई नॉट आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, या वी नॉट आर एम एस स्क्वायर डिवाइड बाई आर। अगर आपका आर एल लोड है और कंटिन्यूअस कंडक्शन है, तो वी नॉट और करंट आई नॉट लिखा है, तो पावर आप लिखोगे वी नॉट इंटू आई नॉट। अगर आर एल ई लोड है, कंटिन्यूअस कंडक्शन है, तब भी आप पावर लिखोगे वी नॉट इंटू आई नॉट, ठीक है। अगर आर ई लोड है, पावर क्या लिखोगे, आई नॉट आर एम एस स्क्वायर इंटू आर प्लस ई टाइम्स आई नॉट एवरेज। तो ये कुछ पावर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मेरे को डिस्कस करने थे। हाफ वेव रेक्टिफायर के मैंने सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए। कंक्लूजन पॉइंट पे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और उसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर की ओर। तब तक के लिए बाय बाय।